मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखिए क्या कहता है, कहता है लेट G बी अ ग्रुप। कितने आर्डर का है? P⁻n। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, ये P आपका प्राइम नंबर है और n आपका कैसा नंबर है जो कि आपका 1 से बड़ा है। ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सेंटर ऑफ G हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है G इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। थर्ड ऑप्शन कहता है G हैज एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप दैट इज G इज अ सिंपल ग्रुप। फोर्थ ऑप्शन देखिए इफ H इज एनी अदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर P⁻n। H कोई दूसरा ग्रुप होगा जिसका भी ऑर्डर P⁻n होगा तो वो जो आपका जो H आपने लिया है वो आपका G के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है। या फिर हम ये कहें यह चीज आइसोमॉर्फिक टू H, G इज आइसोमॉर्फिक टू H, दोनों की सेम मीनिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, अपने माइंड से एग्जाम्पल सर्च करेंगे और इन ऑप्शनों को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए कहता है G आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर P⁻n है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू P⁻n, n इज ग्रेटर देन 1 एंड P इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ। ओके। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। ओके। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, P इज इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं P इज इक्वल टू 3, या फिर हम ये ले लें P इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 ले लें। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा? 2⁻3 मीन्स यहाँ पे प्राइम नंबर की पावर 3 हो जाएगा। क्या है? प्राइम नंबर की पावर 3। और यहाँ से आपको P³ थ्योरम से क्या है, P³ थ्योरम से नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म आपको कितने मिलेंगी? क्या है, जब आपको P³ थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना होगा तो यहाँ से आपको जो है अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, 3 अबेलियन ग्रुप्स होंगे और 2 आपके क्या होंगे, नॉन अबेलियन ग्रुप होंगे। तो 3 जो अबेलियन होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये आपका ZP ये होगा पहला। दूसरा आपका ZP⁻2, तीसरा आपका ZP⁻3 होगा। ठीक है। और 2 आपके क्या होंगे, एंड अदर 2 आर नॉन अबेलियन। ये 3 जो है आपके क्या होंगे, अबेलियन। देखिए जब आपको P⁻3 होगी तो उस केस में आपको अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने मिलेंगे, टोटल 5 मिलेंगे। 5 में जो 3 होंगे वो तो आपके अबेलियन होंगे, लेकिन जो 2 होंगे वो आपके नॉन अबेलियन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि G इज ऑलवेज एन अबेलियन ग्रुप। हमेशा ये क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप बनेगा। अबेलियन ग्रुप है मतलब यहाँ पे आपके पास नॉन अबेलियन भी ग्रुप हो सकता है जिसका ऑर्डर P³ हो, और यहाँ पे अबेलियन ग्रुप भी हो सकता है जिसका ऑर्डर P³ हो, जैसा कि आप यहाँ पे अप टू आइसोमॉर्फिज्म के कारण P³ थ्योरम से देख पा रहे हैं। ठीक है। अब ये कहता है कि G इज ऑलवेज, हमेशा ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। ये बोलता G इज एन अबेलियन ग्रुप तो हम ये मान लेते, बट ये कहता कि हमेशा ये क्या बनेगा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन भी है और नॉन अबेलियन भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। ये आपका अबेलियन भी है और नॉन अबेलियन है, और ये कहता कि हमेशा अबेलियन होगा। सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए G हैज एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप। जब इसके पास 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, या फिर हम सिंपल ग्रुप के डेफिनेशन बताएं, सिंपल ग्रुप के पास आपके क्या होते हैं, यदि आपके सिंपल ग्रुप के पास क्या हो, कोई भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, सिंगलटन ई को और ग्रुप इटसेल्फ को, वो 2 नॉर्मल सब ग्रुप को छोड़ करके उसके पास कोई भी अदर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है सिंपल ग्रुप के पास कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, सिंगलटन ई और G, ये खुद इटसेल्फ। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप में इन 2 के अलावा कोई दूसरा मान लीजिए सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप हम मान लेते हैं कि N1 और N2। ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप N1 और N2 ले लेते हैं। ये 2 दे दिया जो कि आपका सिंगलटन ई और G से डिफरेंट है, तब तो ये सिंपल नहीं बन पाएगा। क्या है, यदि ऐसा हो जाएगा तो ये सिंपल नहीं बन पाएगा।
और ये कहता है कि एग्जैक्टली टू। अभी ये नहीं कहा है कि ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये रॉन्ग बताने की कोशिश कर रहे हैं, रॉन्ग भी बता रहे हैं, बात को भी छुपा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है क्या है, जी हैज एग्जैक्टली टू नॉर्मल सब ग्रुप। तो हो सकता है कि इन दो के डिफरेंट भी तो हो सकता है। आप कैसे बोल सकते हैं कि दो है तो श्योर है कि वो सिंगलटन और जी ही होगा, ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे जो आपका जी है क्या सिंपल हो पाएगा, कोई भी हम दे दें दो, मान लीजिए कि इन दो से डिफरेंट आपने उठाया और दो ही आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो क्या ये सिंपल हो जाएगा? नहीं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सब ग्रुप यदि होंगे, सिंगलटन और जी, तभी ये आपका सिंपल ग्रुप हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए इन दो से डिफरेंट है, तब तो ये नॉर्मल सब ग्रुप जो है दो ही है लेकिन सिंपल ग्रुप नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो चुका। फोर्थ ऑप्शन में आइए, इफ या चीज एनी अदर ग्रुप। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस ग्रुप का ऑर्डर जो है 2 2 4 2 8 क्या है, 8 है। अब यहाँ पे p⁻3, p⁻3 का मतलब क्या हो चुका है, नॉन अबेलियन ग्रुप हो चुका है। क्या है ये आपका जो है p⁻3 है। तो यहाँ पे d4, 4 2 8, ऑर्डर ऑफ d4 2 × n, ऑर्डर ऑफ dn इज इक्वल टू 2 × n, ऑर्डर ऑफ d4 4 × 2, 4 2 8, और यहाँ पे इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी 8, और d4 आपका क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप, और डाइहेड्रल ग्रुप आपका क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो d4 ले लीजिए या फिर q4, क्वाटरनियन ग्रुप, ठीक है। तो वहां से आपका ये जो है ये आपका नॉन अबेलियन होगा और ये आपका अबेलियन होगा। तो क्या आपका नॉन अबेलियन ग्रुप कभी भी अबेलियन ग्रुप के साथ इक्वल हो सकता है, आइसोमॉर्फिक हो सकता है? नहीं। आर्डर तो उसका सेम होगा बट उसका बिहेव सेम नहीं होगा, आर्डर सिर्फ सेम है बट ये आपका क्या है, ये आपका अबेलियन है और ये आपका क्या है, नॉन अबेलियन। कौन, Z8 आपका क्या है, अबेलियन है, लेकिन जो D4 है वो आपका अबेलियन नहीं है, इसलिए जो आपका Z8 है ये आपका आइसोमॉर्फिक नहीं है किसके, D4 के साथ। बाय दिस एग्जांपल ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका रॉन्ग हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, सेंटर ऑफ ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट। देखिए जी आपका ग्रुप हो जिसका ऑर्डर p⁻n हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, >1 होता है। ये रिजल्ट तो हमने आपको बताया हुआ है, नहीं बताया तो ये रिजल्ट आपका होता है, आगे से आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा, >1 हो जाएगा। >1 है तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, >1, मतलब इसके पास कम से कम एक से बड़ा, मतलब कम से कम क्या होगा, 2 एलिमेंट इसके पास होंगे। तो यही चीज ये बोल रहा है, जब इसके पास एक एलिमेंट तो ठहर नहीं सकता, मजबूरी है इसकी कि इसके पास कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये कहता है कि सेंटर ऑफ द ग्रुप जी, Z of G, सेंटर ऑफ द ग्रुप हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट। यस, बाय दिस रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रुप के पास क्या होगा, एट लीस्ट 2 एलिमेंट होंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।